तो पीछे गेट रखा है, हमने वो गेट ही स्पेशल और निशानदारियों के लिए ही रखा है। तो देश के कोने कोने के अंदर नाम है परमहंस पंडित गणेश नारायण बावड़िया बाबा का मंदिर में आप मौजूद। हाँ, पंडित गणेश नारायण सेवा समिति के माध्यम से हमने बाईपास पे भी गेस्ट हाउस कर रखा है, उस पे भी जो दूर दराज के यात्री आते हैं, जैसे निःशुल्क रहेगा सब कुछ। निःशुल्क। चिरावा में खुल गया सबसे बड़ा टाइल्स हब आरडी स्टोन गैलरी। अपने सपनों के घर व ऑफिस को और भी खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ मिलेंगे आपको सबसे बेहतरीन और यूनिक स्काइप टाइल्स, सैनिटरी, किचन सिंक, स्टेप रेजर, इसके साथ ही टाइल केमिकल, ग्रेनाइट स्लैब। आज ही विजिट करें आरडी स्टोन गैलरी, सूरजगढ़ रोड, चिड़ावा। रम रम भाई जरा मैं सोनू पूनिया फिलहाल आप मौजूद हाँ चिड़ावा शहर के अंदर, और बताने की जरूरत को नहीं, वीडियो के अंदर देख के ते समझ का होगा, क्योंकि एक इतनी मतलब प्रचलित जगह के अंदर आप मौजूद हाँ, जैको देश के कोने कोने के अंदर नाम है परमहंस पंडित गणेश नारायण बावड़िया बाबा का मंदिर में आप मौजूद हाँ। उनको 29 तारीख ने मेड़ो है बावड़िया बाबा को, उनके बारे में आप पंडित जी बातचीत करांगा कि के सुविधा मेले के अंदर करी गई हैं। तो अपने साथ मौजूद ही महंत संजय जी पुजारी अनु आप बातचीत करांगा और मेले के बारे में है बात जानकारी आप के कनु लेंगा। जय बाबा की जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। तो आपने 29 तारीख को बाबा को मेलो आ रहे हो है, अपना 2 दिवसीय प्रोग्राम रहता है। 28 दिसंबर का है अब की बार और 29 दिसंबर का है। अपन जहाँ पे खड़े हैं ये बावड़िया बाबा समाधि स्थल है। ये पंडित गणेश नारायण जी की जो मेन समाधि है वो है, शक्तिपीठ मंदिर है। यहाँ से हम लोग और 2 दिन का प्रोग्राम रखते हैं। अब की बार ये प्रोग्राम 28 दिसंबर और 29 दिसंबर का रहेगा। 28 दिसंबर को शाम 7 बजे बावड़िया बाबा का विशाल भव्य आयोजन किया जा रहा है जागरण का, जिनमें नामिक जो संत हैं बाबा के चरणों में आएंगे और अपनी जो हाजिरी है वो लगाएंगे। जैसे आकाश नाथ जी है, विकास नाथ जी है, नवरत्न गिरी महाराज जी है, इस तरह के कम से कम 11 संत आएंगे और अपने स्थानीय कलाकार और जो जितने भी यहाँ चिड़ावा में बावड़िया बाबा के भजन गाते हैं यूट्यूबर है, जैसे जो कोई एल्बम लॉन्च कर रहा है वो भी ये कह रहे हैं कि हमें भी सेवा का मौका दो। तो रात्रि 7 बजे से लेके और सुबह 4 बजे तक बाबा का प्रोग्राम चलेगा। 4:15 बजे बाबा की आरती होगी। फिर सोमवार 29 दिसंबर को सुबह से रात्रि, वैसे तो 12 बजे से ही मेला लग जाता है, लेकिन सुबह 4:15 बजे आरती करने के बाद बाबा का मेला शुरू हो जाएगा। उस मेले में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, बाबा के मत्था टेकते हैं। पंडित गणेश नारायण सेवा समिति के माध्यम से हमने बाईपास पे भी गेस्ट हाउस कर रखा है, उस पे भी जो दूर दराज के यात्री आते हैं, जैसे MP, UP, बिहार, जयपुर, दिल्ली, छत्तीसगढ़, बुलंदशहर, उन यात्रियों के लिए रहने, खाने, पीने, सहने की सब व्यवस्था बाबा पंडित जी करते हैं, वो अपनी समिति के माध्यम। जो भी दूर दूरों लोग बाबा का दर्शन करने के लिए आऊंगा उनके लिए निःशुल्क रहेगा सब कुछ, निःशुल्क, किसी से व्यवस्था उन्हें उड़ा दिए जाएंगे। वहाँ उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनके प्रसाद भोजन की व्यवस्था, उनके सोने की व्यवस्था और नहाने धोने की व्यवस्था, फुल व्यवस्था है उन्हें उड़ा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे जो यात्री आते हैं पर्सनल, जैसे बाबा के कोई रात को नहीं रुकना चाहता है तो हमारे पास यहाँ भी कमरे उपलब्ध है। और जो बाबा के निशान आते हैं जितने भी, उनके लिए हमने VIP गेट रख रखा है। और मेरा निशानदारियों से भी निवेदन है, जितने भी बाबा के जो निशान आते हैं कृपया वो हमसे संपर्क करें। और बाबा के परिक्रमा मार्ग जब लगाते हैं, हम यहाँ से मंदिर परिक्रमा करते हैं, तो पीछे गेट रखा है, हमने वो गेट ही स्पेशल और निशानदारियों के लिए ही रखा है। निशान जो भी बाबा के निशान लेके आओ मैं तारू संपर्क कर लें, ताकि जो चीज़ें ही हो रही कि बस समझाई जा। हमारे जो समिति के जो भी सदस्य हैं उनसे संपर्क करें। यहाँ की लगभग जो तैयारी है वो पूर्ण हो चुकी है। तो और जो भगत ही जो बाबा के आऊँगा उन्होंने वीडियो के माध्यम में क्या कहना चाहोगा? मैं तो बाबा का छोटा सा पुजारी हूँ, मंदिर महंत हूँ, और मैं तो सभी से बाबा की प्रार्थना लगाता हूँ, बाबा के चरणों में अर्जी लगाता हूँ सभी भक्तों की बाबा मनोकामना पूरी करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आए, मत्था टेकें, अपनी मनोकामना है वो बाबा को सीधी सुनाएं और बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें।
और आने वाले यात्रियों से निवेदन है कि मेला भारी मेला लगता है, इसमें जो लेडीज़ हैं वो अपने बच्चों का गहने आभूषणों का विशेष ध्यान रखें। अच्छा, मतलब कि आभूषण ही छोटा बच्चा है उनको विशेष तरह एक आया कि मतलब अपने कने टीम भी तो बनाई गई होगी ताकि जो मेला के अंदर कोई आया की चीज़ें नहीं हो वह टीम है चेक करती रहे। टीम के लिए तो पूर्ण तो प्रशासन हमारे साथ है, प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है और पूर्ण नगर पालिका हमारे साथ रहती है, पूर्ण तहसील हमारे साथ रहती है, पूर्ण एसडीएम ऑफिस, डिप्टी ऑफिस, सीआई ऑफिस, वाटर वर्क्स, सबकी व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था। बाबा का तो ऐसा है कि हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं रहती है, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी आके बाबा से प्रार्थना करते हैं और ये कहते हैं हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ, तो हम तो यहाँ खड़े होकर किसी की कमी निकाल ही नहीं सकते। सब मेले में आप देखोगे तो प्रशासन हमारे से ज़्यादा प्रशासन आपको मिलेगा, पूर्ण व्यवस्था रखता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ एक भगत की खुद की भी जिम्मेदारी होती है कि वो भी खुद भी अपना ध्यान रखे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बातचीत करिए तो अनापन मेला के बारे में बतायो। 29 तारीख को है मेलो है और 28 दिसंबर को रात्रि जागरण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बावड़िया बाबा का भगत ही बस ज़्यादा से ज़्यादा पूछें और बाबा का दर्शन करिए और आपकी मनोकामना है बाबा के सामने रखें। और है ना निशानधारी जो भाई आऊँगा निशान लेके जो बाबा का भगत आऊँगा उनके लिए भी व्यवस्था बताइए। तो भाई एक बार जरूर की जो समिति है और या फिर पुजारी जी मंदिर में एनु बातचीत जरूर कर ली पहले ही, क्योंकि उन्हें व्यवस्था ही बस समझा जी जाही। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि जब भगत ने नहीं पता है कि बावड़िया बाबा को मेलो है वो 29 दिसंबर को आ चुके हो उन पतो चल जाए और बाबा का दर्शन करने के लिए चिड़ावा शहर में शिवनगरी के अंदर पहुंचे।